बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर ICS। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईटी और डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है। तो बेटा, आईटी जो है वो स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए, उसको स्टोर किया जाए और उसको कम्युनिकेट किया जाए, सेंड किया जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। वो मेल के जरिए कर दो, जिस तरह मर्जी कर दो। ये जो लेटेस्ट किस्म की ये जो चीज़ है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, इस टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेटा देखो, आईटी ही है जिसकी वजह से हर एक बंदा दूसरे से कनेक्टेड है। मैं अपने दोस्त को मैसेज कर सकता हूँ, ऑडियो वीडियो किसी भी शक्ल। मैं दुनिया में कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आईटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो हम एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। बेटा अब देखो, आईटी कौन से 3 काम करती है? डाटा को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, कम्युनिकेट करती है। बेटा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए। प्रोसेसर से मुराद है सीपीयू होना चाहिए। प्रोसेसर और सीपीयू, हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए। डाटा को स्टोर करना है, कंप्यूटर के अंदर करना है, हार्ड डिस्क के अंदर, यूएसबी में, कहीं पे भी करना है, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से करना है। कम्युनिकेट, डाटा को फॉरवर्ड करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए एक पाथ थ्रू व्हिच डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक ऐसा रास्ता जिसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। तो बेटा 2 ही रास्ते हैं, एक वायर के जरिए हम डाटा सेंड कर सकते हैं, दूसरा वायरलेस। वायरलेस का नाम है एयर। बेटा वायर में कुछ केबल्स आ जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है जो वायरिंग में यूज होती है, कोक्साइल केबल है, ये जो केबल वगैरह में यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक्स, ये वो छोटी केबल होती है जिसमें बारीक बारीक रेशे होती हैं। जिस तरह हेडफोन नहीं, हेडफोन को तोड़े तो उसमें बारीक बारीक रेशे निकलते हैं, इसी तरह की ये केबल होगी, इसमें बारीक बारीक रेशे होंगे बाल में। दूसरा है वायरलेस, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। माइक्रोवेव में डाटा एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे से तीसरे पे जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डाटा पहले टावर पे जाता है, टावर से सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से फिर टावर पे आता है और आगे फॉरवर्ड होता है। मतलब मैं हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात करनी है तो मेरा डाटा पहले टावर पे गया, टावर से सैटेलाइट पे गया। जब डाटा टावर से सैटेलाइट पे जाएगा तो उसे अपलोडिंग बोलते हैं। फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जब डाटा वहां पे टावर पे आएगा उसे डाउनलोडिंग बोलेंगे और फिर अगला बंदा रिसीव करेगा। मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जो मोबाइल्स के जरिए डाटा सेंड करना। इन सिंपल कम्युनिकेशन मीडियाज 2 हैं, एक वायर है और दूसरा वायरलेस है। तो बेटा देखो, डाटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर की जरूरत पड़ी, स्टोर करने के लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, सॉफ्टवेयर भी किसी ना किसी जरूरत पड़ेगी डाटा स्टोर करने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेटिंग मीडिया चाहिए या कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए, वो वायर हो सकता है या एयर हो सकती है। बेटा अभी मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि आईटी मेक्स द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज। जाहिर सी बात है, दुनिया में हर बंदा दूसरे से कनेक्टेड है। गांव में क्या होता है, हर बंदा दूसरे को जानता है। तो आईटी ने भी पूरी दुनिया में ऐसा मुमकिन कर दिया कि हर बंदा दूसरे को जान सकता है। इसलिए तो उसने उसको कहा ग्लोबल विलेज। ग्लोबल होता है इंटायर इन द वर्ल्ड, विलेज मतलब विलेज जिसमें हर बंदा एक दूसरे को जानता है। उसने पूरी दुनिया को ऐसे बना दिया है जैसे एक बंदा हर बंदा दूसरे को जानता है। आईटी मेक्स द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज, एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर इन द वर्ल्ड।
और हर बंदा एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है, एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, एक दूसरे से टॉक कर सकता है। आईटी में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हो सकती हैं? फैक्स मशीन, टेलीफोन, कंप्यूटर्स के जरिए हम बातचीत कर सकते हैं, या मोबाइल्स के जरिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस होंगी, लेकिन ये कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो आईटी में यूज होंगी, जिनके जरिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिजिटल कन्वर्जेंस। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, किस लिए? कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुराद है लेटेस्ट मीडिया, कंप्यूटर का जो दौर है। कहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट कंपनीज एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, उस सारी टेक्नोलॉजी को डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। बेटा आईटी और डिजिटल कन्वर्जेंस, आईटी में डाटा को प्रोसेस किया जाता है, आईटी में डाटा को स्टोर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर है, स्टोर करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन मीडिया है। तो बेटा ये हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईटी, ये आईटी के कंपोनेंट्स हैं। अगर इनमें एक भी चीज़ मिस हो गई तो हम आईटी को डील नहीं कर सकते, हमारी आईटी रन नहीं हो सकती। कंपोनेंट से मुराद है नेसेसरी पार्ट्स। मैं प्रोसेसर को रिमूव करता हूँ तो बताओ किससे प्रोसेस करेंगे? मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देता हूँ, नहीं यूज करता हूँ, तो बताओ आईटी पॉसिबल है? कैसे स्टोर करेंगे? सॉफ्टवेयर से स्टोर करेंगे ना। तो कम्युनिकेशन मीडिया नहीं, लो जी कहता प्रोसेस भी कर लिया, स्टोर भी कर लिया, सेंड भी किया, तो उसका कोई फायदा? आईटी काम ही कम्युनिकेशन का करती है। एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और कम्युनिकेट किया जाए। कौन कौन सी डिवाइसेस? फैक्स मशीन, टेलीफोन, कंप्यूटर्स, मोबाइल। आईटी ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, हर बंदा एक दूसरे से बातचीत कर सकता है। आईटी कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह के हैं, वायर एंड वायरलेस। डिजिटल कन्वर्जेंस कौन क्या है? जिसमें डिफरेंट कंपनीज मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, उस प्रोसेस को डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। बेटा आज का टॉपिक इतना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।